नमस्कार। माँ के लाखों भक्त अपनी मुरादों को लेकर वैष्णो माता के पावन धाम हर वर्ष पहुँचते हैं। अभी तो माँ के पावन धाम पहुँचने के लिए सुविधाजनक रोड व अन्य साधन मुहैया हो गए हैं। बावजूद उसके जब भक्त कठिनाई के साथ चढ़ाई करके माँ के मुख्य मंदिर पहुँचते हैं तो उनके मन में सवाल उठता है कि माँ इतनी दूर गुफा में क्यों रहने आई और माँ यहाँ कटरा की गुफा में ही क्यों आई, नीचे भी कहीं और वास कर सकती थी। माता के भक्तों के मन में उठने वाले इन सवालों की गुत्थी हम इस वीडियो के जरिए सुलझाने जा रहे हैं। आप देखते रहिए दिव्य सनातन पर माँ से जुड़ा ये वीडियो। दरअसल बहुत समय पहले सृष्टि परिवर्तन चक्र के क्रम में जब पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था, तब माँ ने अपने तीनों दिव्य रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की शक्तियों को आपस में मिलाया और तीनों शक्तियों के प्रकाश के मिलने से शक्ति रूप में एक दिव्य एवं तेजस्वी लड़की वैष्णवी का जन्म हुआ। उनका जन्म भारत के दक्षिणी इलाकों में एक भक्त ब्राह्मण दंपति के घर पर हुआ था। बचपन से ही उनका मन सिर्फ ध्यान और प्रार्थना में लगता था। 9 साल की उम्र में उन्होंने सुख सुविधाओं को त्याग कर समुद्र किनारे कठोर तपस्या करते हुए भगवान विष्णु की राम रूप में पूजा की। जब श्री राम अपने वनवास के दौरान उनसे मिले तो वैष्णवी ने उनके साथ एक होने की इच्छा जताई। भगवान राम ने धीरे से उनसे कहा कि ये उस युग में संभव नहीं है, लेकिन वादा किया कि कलयुग में ये कल्कि के रूप में लौटेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। भगवान राम ने माता को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा कि उनके कल्कि अवतार तक वो उत्तर भारत में जाकर मानव की सेवा करे। राम जी के आदेश का पालन करते हुए वैष्णवी हिमालय की यात्रा पर गई और कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ों पर पहुंची। वहां वो एक तपस्विनी के रूप में रहीं। यहाँ वो भक्तों का मार्गदर्शन करती रहीं और गरीबों की मदद करती थीं। वो दिव्य माँ के जीवित अवतार के रूप में चमकती रहीं। तभी एक दिन भैरवनाथ ने उनकी शांति भंग कर दी। वो बुरी नीयत से उनका पीछा कर रहा था। बचने के लिए माँ वैष्णो देवी ने रास्ते में पवित्र निशान छोड़े। एक जगह पर उनके पैरों के निशान बने जिन्हें अब चरण पादुका कहा जाता है। दूसरी जगह उन्होंने अपने तीर से पानी की एक धारा बनाई जो आज भी बाणगंगा के रूप में बहती है। फिर वो त्रिकुटा की पवित्र गुफा में प्रवेश करने से पहले कई महीनों तक अर्धकुमारी नाम की एक छोटी गुफा में रहीं। जब भैरवनाथ ने वहाँ उन पर हमला करने की कोशिश की तो उस कोमल कन्या ने अपना असली रूप दिखाया जो शेर पर सवार एक भयंकर देवी का था। अपने त्रिशूल से एक ही वार से उन्होंने उसका सिर काट दिया, लेकिन उस पर दया दिखाते हुए उन्होंने उसे माफ भी कर दिया और आशीर्वाद दिया कि हर तीर्थयात्री को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए उसके मंदिर में भी जाना होगा। अपना मिशन पूरा करने के बाद माँ वैष्णो देवी ने अपना मानव रूप त्याग दिया और गुफा में 3 पवित्र पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में प्रकट हुई। उस दिन से वो हमेशा के लिए वही विराजमान है। लाखों लोग जय माता दी बोलते हुए माँ के दरबार जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं और माँ अपने दर पर आने वाले भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजती। तो ये थी माँ वैष्णो देवी के गुफा में विराजमान होने और कटरा आने की कहानी। इसके अलावा सनातन के अन्य मंदिरों की अविश्वसनीय कहानियाँ जानने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म दिव्य सनातन को फॉलो करें और जोर से बोलें जय माता दी।